हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, एक ऑनलाइन टेस्ट जो है आज कंडक्ट कराया गया था, तो उसकी आंसर की लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आपने यदि ये टेस्ट दिया है तो अपना आंसर का मिलान ज़रूर करें। आंसर का मिलान ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि क्वेश्चन का सीरियल और ऑप्शन का सीक्वेंस जो है वो आपको अलग मिल सकता है। तो अपना चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखो दोस्तों, छाती और पेट जब दोनों में चोट हो तो इस टाइप का जब सिचुएशन आ जाता है, उस समय अपन नेल्सन विधि जो है इसका उपयोग करते हैं। जो इसका पूरा नाम जो है वो होता है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव, यानी भुजा को ऊपर करके पीछे से दबाव डाला जाता है, नेल्सन विधि होती है। हालांकि यहाँ पर नेल्सन विधि जो है वो मुंह से मुंह वाली विधि जो है उसको भी कह सकते हैं, लेकिन मुंह से मुंह वाली विधि यहाँ पर सूटेबल नहीं है ऑप्शन। तो अभी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि जो है इसके लिए अपन उपयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग कैसा होता है, यानी बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन जो है इनकी नेचर होता है कि ये त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं, ब्लैक रंग का बॉर्डर होता है, पीले रंग के धरातल पर इनको ब्लैक रंग से बनाए जाते हैं, काले रंग से बनाए जाते हैं। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बैकग्राउंड पूछा गया है इसलिए येलो हो जाएगा, यानी पीले रंग का बैकग्राउंड जो है वो सचेतक चिन्ह यानी वार्निंग साइन का बनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि बिजली से लगी आग को किसके द्वारा नहीं बुझाना चाहिए। बिजली से लगी आग को देखिए यहाँ पर CO2 ऑप्शन है, CO2 ऑप्शन है, फोम टाइप ऑप्शन है, CTC है और शुष्क पाउडर है। तो देखिए अब फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र है ये श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए काम में आता है। इसमें खनिज तेल के साथ में साबुन भरा जाता है, यानी यहाँ पे खनिज तेल और साबुन या जल के साथ में मिश्रित करके भरा जाता है। तो ये खनिज तेल और साबुन यानी जल और ये सब कुछ जो है अपने बिजली के सुचालक होते हैं, इसलिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र यहाँ पर नहीं आता है। बाकी आप तीनों जो भी अग्निशामक यंत्र है ये तीनों प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र कर सकते हैं, CTC यानी हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र कर सकते हैं, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र भी आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल हैजार्ड, यानी निम्न में से भौतिक हानि कौन सी है। तो भौतिक हानि अपनी यहाँ पर देखो शरण दे रखा है, कंपन है, रेडियो सक्रियता है, धूम्रपान है। तो फिजिकल हैजार्ड जो है वो अपने वाइब्रेशन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कंपन जो है ये फिजिकल हैजार्ड की श्रेणी में आता है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें एनर्जी सेव होती है। तो लॉट ऑफ एनर्जी सेव जो है वो कौन से में होती है, तो वो अपने लैंडफिल जो है इसके अंदर होता है सॉरी रिसाइकलिंग के अंदर अपन बहुत सारी ऊर्जा का जो है वो बचाव कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग इसका पुनर्चक्रण जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत धारा की चाल कितनी है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बता रहा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा है इसलिए ये गलत हो गया है। ध्वनि की चाल के समान विद्युत की चाल नहीं होती है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और ये मीटर में दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। जो इसका राइट आंसर बचेगा अपना वो हो जाएगा प्रकाश की चाल के समान विद्युत धारा की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के दौरे से
पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? दिल का दौरा, ऐसा कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाता है तो उसके लिए जो मुंह के चारों तरफ का हिस्सा है, होठों के चारों तरफ का हिस्सा है, वो ब्लू हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बी आ जाएगा। होठों के चारों ओर का रंग नीला हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल सी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अभी ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनको प्रयोग करने का सही तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आपने यदि ध्यान से देखा है तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर उसको चलाने से पहले उसके अंदर एक लॉक सिस्टम आता है, पिन लगी हुई होती है। तो उस पिन को पहले खींचना होता है, यानी वो लॉक सिस्टम पहले तोड़ना होता है। उस पिन को खींचने से लॉक सिस्टम हट जाता है, फिर उसका लीवर जो है वो आसानी से दब सकता है। यानी पहले आपको खींचना है, उसके बाद में आपको निशाना लगाना है, फिर दबाना है और फिर घुमाना है। निशाना लगाने का अर्थ है, देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। आप पहले पिन से लॉक हटा दीजिए, फिर जहां आग लग रही है वहां पर आप उसका निशाना लगाइए, फिर आप लीवर को दबाइए और उसके बाद में लीवर को दबाने के बाद में जो अग्निशामक यंत्र का जो मुंह है उसको आग पर चारों तरफ घुमा दीजिए। तो अभी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन से बिजली बनाने का श्रेय किसको जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखाओं से बिजली बनाने का श्रेय जो है वो माइकल फेराडे को जाता है। रासायनिक विद्युत जो है वो वोल्टा ने बनाई है और स्थैतिक विद्युत जो है वो थेल्स ने बनाई है। यानी इस घर्षण के द्वारा बिजली थेल्स ने बनाई है। चल विद्युत के जनक वोल्टा कहे जाते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा बिजली जो है वो माइकल फेराडे के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सी अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत से आग लग जाती है तो वहाँ पर CTC वाला यानी हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र जो है वो प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, वह मर रहा हो, तो उसके स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? तो जब भी यदि सिर में चोट लग जाती है तो उसके लिए जो स्वर्णिम आवर होते हैं वो पहले 30 मिनट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। पहले 30 मिनट जो है उसके लिए गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग, देखो आग बुझाने के लिए 3 विधियां प्रचलित है। आग लगने के मुख्य 3 कारक जो होते हैं वो होते हैं ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ये 3 इसके मुख्य कारक होते हैं। यदि आग नहीं लगेगी, यदि इन तीनों में से कोई भी एक कारक अनुपस्थित होता है तो आग वहाँ पर नहीं लगती है। तो स्टार्विंग विधि जो है वो कहते हैं कि जब आग को ईंधन की सप्लाई हटाकर या ईंधन को हटाकर बुझाया जाता है तो वो स्टार्विंग विधि होती है। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर यदि आप आग को बुझाते हैं तो वो स्मोथरिंग कहलाता है। और यदि आप ऊष्मा को कम करके आग बुझाते हैं तो वो कूलिंग कहलाता है, शीतलन कहलाता है। अभी क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, स्टार्विंग पूछा है तो अग्नि से ईंधन अलग करना जो है वो स्टार्विंग विधि होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल है, पीसीबी का पूर्ण रूप है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत रक्षक उपकरण यानी कौन सा पीपी जो है वो यूज करना है, कौन सा उपयोग करना है? तो धुएं से सुरक्षा के लिए आपको जो है नाक को पहले सेव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नाक में यदि धुआं जाता है तो वहाँ से आपका दम घुट सकता है, इसलिए नाक को सेव करना ज़रूरी है। तो नाक का कवच पहनना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। तो नाक का पीपी जो है वो उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइज को इंगित करता है? तो 5S के अंदर जो चतुर्थ स्टेप है, 4th स्टेप जो है वो स्टैंडर्डाइज को करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो शॉर्ट को करते हैं, सेकंड सेट इन ऑर्डर करते हैं, थर्ड जो है वो साइन करते हैं, फोर्थ जो है स्टैंडर्डाइजेशन है और पांचवा जो है वो सस्टेन है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन में स्टैंडर्डाइजेशन पूछा है तो स्टेप 4 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका लघु रूप है? तो ये एलपीजी का है। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार के व्यवसायिक खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो संक्रमण जो है वो अपने बायोलॉजिकल हैजर्ड जो होते हैं उनसे हो सकता है। देखिए, मानसिक जो खतरे होते हैं उनसे कोई नुकसान नहीं होता है, विद्युत से कोई संक्रमण नहीं हो सकता, शारीरिक बॉडी हैजर्ड से भी कोई संक्रमण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बायोलॉजिकल हैजर्ड जो है यानी जैविक नुकसान जो है ये संक्रमण का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का शमन का अर्थ क्या है। फायर एक्सटिंग्विशन का अर्थ क्या है। तो फायर एक्सटिंग्विशन का अर्थ, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में देखो यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है आपको। इंग्लिश आप जब पढ़ेंगे इसमें तो यहाँ पे बता रखा है कि स्मोथरिंग फायर एक्सटिंग्विशन जो है ये क्या है। तो स्मोथरिंग अपन कहते हैं जब आग को ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर बुझाया जाता है तो वो स्मोथरिंग कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना स्मोथरिंग कहलाता है। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन था तो इंग्लिश वाला मान्य होता है एग्जाम में, इसलिए अपन इंग्लिश का मान्य करेंगे। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट का कि अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत गर्मी पैदा करती है। तो गर्मी पैदा जहाँ पर जलने वाला जो भी सिस्टम होगा वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। भस्मीकरण जो है इसके द्वारा जब भी आप अपशिष्ट का निपटान करते हैं तो वहाँ पर आग यदि आप उसको जलाते हैं तो वहाँ पर उसमें अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो ये था आज का टेस्ट। आई थिंक आपने सबने इसको अच्छे से दिया होगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप इसके कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जो है वो ज़रूर कमेंट करें।